माई सेल्फ सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज मेरा टॉपिक सब्जेक्ट कोड 106 का सैंपल पेपर सेकंड है, जिसकी यूनिट 6 है। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो कुछ देर बाद, या हो सकता है कि कुछ बल लगाने पर वो मोशन में नहीं आए, लेकिन जैसे हम बल बढ़ाएंगे तो उसके बाद वो मोशन में आ जाती है। तो एक तरह से वो है फ्रिक्शन। हम दो ऑब्जर्वेशन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कोई ब्लॉक रखा है टेबल पर, हम उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं, वो ब्लॉक मूव नहीं करता है, तो इट मीन्स फ्रिक्शन है। या एक बॉल हम फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने पर वो रुक जाती है। इसका मतलब एक अपोजिट फोर्स, विपरीत बल हमेशा कार्य करता है। उसी बल को हम बोलते हैं फ्रिक्शन या घर्षण, या फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, जो कि हमेशा मोशन के अपोजिट होगा, गति के विरुद्ध होगा। और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जब तक हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन काम करेगा, जैसे ही फोर्स हटा देंगे फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब तक बल लगेगा, जब तक कार्य करेगा। अब अगर हम इसको देखें, दो सरफेसिस को, इसके अंदर ये बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होती है। तो अगर मैं देखूं AB और CD ब्लॉक हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर यहाँ फोर्स लगाएं, तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट कार्य करेगा। और जब हम फोर्स का मान फ्रिक्शन से कम है तब मोशन नहीं होगी। मोशन कब होगी? जब बल का मान घर्षण से ज्यादा होगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। मुख्य तौर पर अगर हम ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो दो प्रकार का है, स्टैटिक या काइनेमेटिक या डायनेमिक। तो अगर हम ड्राई फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें देखें, इस डायग्राम से एक तरफ फोर्स लगे हुए है, अप्लाइड फोर्स, एक तरफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा, लेकिन एक सीमा पर आते आते ये मैक्सिमम स्टैटिक कंडीशन, गति शुरू होने से पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसके बाद भी हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो उसके बाद ये फ्रिक्शन कम होकर, जिसको हम काइनेमेटिक या डायनेमिक बोल रहे हैं, कम होकर और फिर ये लगातार चलता रहेगा बात। इसका मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो गति, जस्ट गति के शुरू होने से पहले का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का 40 से 75% के आसपास होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा और डायनेमिक फ्रिक्शन कम। आगे जाके डायनेमिक भी दो भागों में डिवाइड हो सकता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य प्रतिक्रिया। जब किसी पिंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस किया हुआ है तो इसका वेट हमेशा CG के जरिए नीचे डाउनवर्ड कंडीशन में एक्ट कर रहा है, और सरफेस एक सामान्य प्रतिक्रिया, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, वो नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है इसी लाइन ऑफ एक्शन पर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए ये जो पिंड है इस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं तो यहाँ इसके अपोजिट गति में, अपोजिट डायरेक्शन में ये घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक तरह से इसमें R बराबर W हो गया। आगे अगर हम देखें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो घर्षण कोण, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होगा? यानी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। यानी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का परिणामी
परिणामी अपना कोण सामान्य प्रतिक्रिया के साथ जो बनाए उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण। यानी जो एस है, जो रिजल्टेंट है आर और एफ का, ये आर के साथ जो कोण बना रहा है उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम इसमें देखें tan phi इजिकल टू एफ अपॉन आर, या एफ बराबर म्यू आर। एफ फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का मान डिपेंड करता है कि वुड से वुड है, मेटल ऑन मेटल है या वुड ऑन मेटल है, लेकिन जहाँ सामान्य तौर पर 0.5 या इससे कम होता है। आगे अगर हम देखें एंगल ऑफ रिपोज या स्लिप कोण, ये इसको हम सामान्य तौर पर विश्राम कोण भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। अगर किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें और वह कोण धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और जिस कोण पर यह ब्लॉक बिना किसी बाह्य बल के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट डाउनवर्ड स्लाइडिंग होना शुरू कर दे, तो वो होगा आपका ये कोण, जिसको हम कहेंगे विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। अगर हम देखें इसकी एक्सप्रेशन, तो ये एक ब्लॉक है, इसको यहाँ किसी एंगल पर रखा हुआ है और इसका जो वेट है वो सीजी के जरिए हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो रिएक्शन है नॉर्मल वो चाहिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, जो जिस सरफेस पे है उसके नॉर्मल होगी 90 डिग्री पर होगी। और ऐसा ये कोण बढ़ाएं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन करना शुरू कर दे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट होगा, अपोजिट एफ बराबर म्यू आर। तो अगर इसको हम इसके कंपोनेंट लें W cos अल्फा, W sin अल्फा, तो इसको ऐसे रिजोल्व करें पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर पैरेलल टू द प्लेन देखें तो F इजिकल टू म्यू आर एंड इजिकल टू W sin अल्फा, और परपेंडिकुलर देखें तो R इजिकल टू W cos अल्फा। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो R से R कैंसिल, W से W कैंसिल, म्यू बराबर साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इजिकल टू tan अल्फा। और ये हमने पहले देखा था कि tan phi इजिकल टू म्यू, तो tan phi इजिकल टू tan अल्फा, क्योंकि यहाँ पर म्यू इजिकल टू tan phi, तो tan phi इजिकल टू tan अल्फा और phi इजिकल टू अल्फा। इट मीन्स यह कोण घर्षण कोण के बराबर हो जाए तो यह पिंड बिना किसी बाह्य बल के नीचे जस्ट मोशन करने वाला होगा, उसे वो कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो आज ये फ्रिक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू।